तो अभी इतना निराश मत होइए। हां, पेपर का लेवल इजी था, लेकिन लास्ट में जाके आप देखना, अभी बहुत से बच्चे बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे, लेकिन 10-15 दिन तक जैसे ही आपकी चर्चाएं होंगी तो आपको लगेगा नहीं ये तो मैं गलत कराया था, ये आंसर होगा। तो एक 120 तक लगभग बच्चे आ जाएंगे। हां, पिछली बार की अपेक्षा मेरिट 100% ज्यादा रहेगी। अभी वैकेंसीज की संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन अनुमान मान के चलिए आप कि लेवल फर्स्ट का सिलेक्शन यदि लेवल सेकंड को शामिल कर लिया जाता है फाइनल सूची में, तो लेवल फर्स्ट में लेवल सेकंड को यदि फाइनली सिलेक्ट किया जाता है तो आप मान के चलिएगा कि 127 प्लस तक मेरिट जा सकती है जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में। 127 के आसपास बोल रहा हूं मैं, बड़ी बात बोली है, यदि सेकंड लेवल को फाइनलाइज किया जाता है। ओबीसी रिजर्व्ड कैटेगरियों के उतने नंबर कम कर लें आप, विधवा, एसटी, 5-5, 7-7, 8-8 नंबर, मतलब लेवल फर्स्ट की आंसर की, लेवल फर्स्ट की मेरिट इस बार ज्यादा जाने की संभावना है, जो मुझे इस बार अनुमान मिले हैं। मैंने जितने बच्चों से बातें की हैं, तो मैं अपना एक कयास बता रहा हूं कि लेवल फर्स्ट की आंसर मेरिट लिस्ट कितनी वैकेंसी है तो बाद में डिसाइड होगा, उसके अकॉर्डिंग फाइनल चीज आ पाएगी। लेकिन यदि उसके अकॉर्डिंग ली जाती है तो 125, 26, 27 के आसपास या प्लस मेरिट जा सकती है लेवल फर्स्ट में। यदि अकेले रहते हैं लेवल फर्स्ट वाले तो मेरिट उतनी कम आ जाएगी, क्योंकि लेवल फर्स्ट में साइंस और मैथ लेवल सेकंड के बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। नंबर 2, लेवल सेकंड में जो बच्चा 120 से कम है, मुझे नहीं लगता कि वो सिलेक्शन की दौड़ में है। ठीक है, स्पेशली एसएसटी और हिंदी में तो ये स्कोर रखना पड़ेगा आपको, 120 प्लस आपको जाना ही पड़ेगा। और यदि आप 130 प्लस हैं तो याद रखना आप सेफ स्कोर में हैं। बहुत से बच्चों से मेरी बात हुई एसएसटी में, साइंस मैथ में, वो 130 प्लस जा रहे हैं। और कल आप मेरे को इंफॉर्मेशन भी दीजिएगा, सबसे पहले वो बच्चे जिनके 130 प्लस जा रहे हैं, 2-4% ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिर कह रहा हूं, ठीक है ना, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप अपनी बात एक बार मेरे पास नंबर जरूर भेजिएगा, टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मैंने बहुत कॉल अटेंड की है, इतनी मेरी व्यस्तता रहती है। तो अब इस चीजों पे गौर करने का मतलब नहीं है। आप ये मान के चलिए 120 प्लस, 130 प्लस, 130 प्लस सबसे सेफ स्कोर है जो सिलेक्शन की कंप्लीटली दौड़ में शामिल है। 120 से 130 वाले हैं वो लाइन पे हैं, वो इन आउट वाली स्थिति हो सकती है यदि विदाउट रिजर्व्ड कैटेगरियां हैं। बाकी मान के चलिए 110 से कम किसी भी सूरत में, किसी भी रूप में पॉसिबल नहीं होगा। मेरी उन बच्चों को राय रहेगी, यदि आप पटवारी के लिए एलिजिबल हैं, पटवारी की कीजिए, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हैं, अभी से तैयारी शुरू कीजिए। ये मेरी राय है, व्यक्तिगत राय है। इंतजार नहीं करना चाहिए, और इंतजार उन बच्चों को भी नहीं करना चाहिए जिनके 120 प्लस हैं या 130 प्लस हैं, उनको भी तैयारी तो करनी है। तो फिर लेट क्यों? जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करते हैं, हम बेटर कर सकते हैं। सर स्पेशल वालों की कितनी जाएंगी? देखिए स्पेशल वालों की उतनी कम कर लीजिए आप, 8 से 10 नंबर कम करके चलिए हर चीज में। स्पेशल वालों की संख्या कितनी है, वैकेंसीज की संख्या कितनी आती है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, इससे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अभी वैकेंसी की संख्या नहीं आई है, अभी मैं मेरिट का जो अनुमान बता रहा हूं वो भी मैं एक कयास बता रहा हूं। वैकेंसी की लेवल फर्स्ट की कितनी वैकेंसी आती है, इंग्लिश की कितनी आती है, जैसे इंग्लिश की मेरिट सबसे अच्छी रहती है तो इंग्लिश की इस बार कितनी वैकेंसी आती है, साइंस मैथ की इस बार कितनी वैकेंसी आती है, एसएसटी हिंदी की कितनी वैकेंसी आती है, क्योंकि इनकी वैकेंसियां कम आती हैं। तो संख्या पे डिपेंड करती है मेरिट लिस्ट। लेकिन मैं फिर कयास कह रहा हूं, कम है तो हो गया, अब कोई इलाज नहीं है आप लोगों के पास। अब चाहे हम कुछ भी कहें, आपके पास इलाज क्या है, आपके पास तरीका क्या है? आपके पास तरीका एक ही है कि दोबारा से हिम्मत करके खड़े हो जाए। मानता हूं परिस्थितियां, हालात खराब होते हैं साहब, मैं आपकी बातें सुनता हूं, मुझे रोना आता है, ईमानदारी से बोलता हूं। बहुत सी बच्चियों की ऐसी बातें सुनता हूं, अंतिम मौका था सर, सपने टूट गए, क्या जवाब देंगे हम। मैं इतना ही कहूंगा, जो भी गुड़िया ने ये बात मुझे कही है, मुझे पता है इस दर्द को मैंने झेला है, लेकिन मैं फिर कहूंगा, इतनी यहां तक पहुंचे हो आप, यहां तक मेहनत की है, तो इस मेहनत को जाए मत होने देना। आप स्टडी कहीं भी कर सकते हैं,
कोई महानगर में जाने की आवश्यकता नहीं। आपको यदि भ्रम हो कि मैं जयपुर जाऊंगा, जोधपुर जाऊंगा, मैं कहीं भी जाऊंगा, बड़े नगर में जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन के लिए नगर की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन के लिए सिर्फ नियत की जरूरत है, और नियत घर पे बनाई जा सकती है। काम करते हुए भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, नौकरी करते हुए भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, 4 घंटे का पार्ट टाइम करते हुए सिलेक्शन लिया जा सकता है। आईएएस के रिजल्ट आए हैं, आपने देखे होंगे। तो मेरी राय यह है कि अब इन चीजों पे गौर मत कीजिए, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। धीर सर तुम लोगों के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे, और मेरा मोटिवेशन साथ रहेगा।